दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरभि और आप मुझे सुनते हैं जी हाँ FM गोल्ड पर, खबरी पर और YouTube पर और फेसबुक पे देखते हैं तो बहुत सारे जगह मैं छाई हुई हूँ। तो आज मैं जिस वीडियो को लेकर आई हूँ वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि आरजे बनना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, आरजे के ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है, आरजे की सैलरी कितनी होती है और मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में, उन्हीं का जवाब आज मैं एक बार फिर देने आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ कि आरजे बनने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आरजे बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने बोलने का तरीका जो है उसे देखना होगा कि आप जब बातचीत करते हैं तो आपकी जो भाषा है उस पर आपका कितना कमांड है। भाषा का कमांड समझ रहे हैं ना, मतलब जब हम हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज जो भी बोलते हैं उस पर हमारी पकड़ कितनी है, या ये कहा जाए कि हम उस भाषा को बोलते हैं तो वो प्रोफेशनल लेवल पर कितनी अच्छे तरीके से मेरे को आती है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो रीजनल लैंग्वेज के हैं, जो मराठी हैं, जो राजस्थानी हैं या फिर बिहार से हैं। तो दोस्तों, आपके जब बोलचाल होती है, जब आप बोलते हैं तो आपके मदर टंग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, यानी कि आप जिस क्षेत्र से हैं वो भाषा का प्रभाव आपके ऊपर बहुत होता है। तो रेडियो जॉकी बनने के लिए दो ही भाषा इस्तेमाल होती हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ क्षेत्र में या रेडियो में कहीं कहीं पर आप अपनी भाषा का क्षेत्र के हिसाब से उसे रख सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में जाएं तो वहाँ हिंदी रेडियो चलता है, लेकिन हिंदी वाले भी मराठी बीच में बोल लेते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी, आप उसको इंग्लिश भी नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट में थोड़ा इंग्लिश चल जाती है, लेकिन अदर लैंग्वेज को बहुत कम यूज करते हैं, और करेंगे भी तो थोड़ा बहुत पंजाबी या हरियाणवी टोन ले लेते हैं, क्योंकि ये एरिया हरियाणवी और पंजाबियों से भरा पड़ा है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि, और वॉइस ओवर की अगर बात की जाए रेडियो जॉकी से हटकर, तो वॉइस ओवर तो पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज होता है। अगर हिंदी है तो हिंदी बोलनी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, कन्नड़ा है तो कन्नड़ा, महाराष्ट्रियन भाषा में है, मराठी में है तो मराठी, यानी पर्टिकुलर सेम एक लैंग्वेज अगर है तो आपको उसी में वॉइस ओवर करना है। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस लैंग्वेज में बेस्ट हैं। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई कि वॉइस ओवर और आरजे के बीच में क्या फ़र्क है और क्या है, अब क्या करना चाहिए आपको, ये बात और है। तो भाषा पर कमांड लीजिए, पहले तो ये करें आप, फिर ट्रेनिंग ले, आरजे की ट्रेनिंग ले, उच्चारण की ट्रेनिंग ले। ठीक है, और क्रिएटिव होना खुद में ज़रूरी है, बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और वॉइस ओवर का स्टाइल आप बिना उसके तो नहीं सीख सकते, तो आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें विदाउट ट्रेनिंग दोस्तों नहीं हो सकती हैं, चाहे आप इसके लिए आप माने चाहे नहीं माने, लेकिन बिना ट्रेनिंग के आप वॉइस के क्षेत्र में नहीं जा सकते, खासतौर पर आरजे और वॉइस ओवर। तो ये आपको ट्रेनिंग लेनी ही होगी, आप इसके लिए आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाए, चाहे आप मुझसे लें या चाहे किसी और से लें। लेकिन ये बात फैक्ट है कि विदाउट एक्सपीरियंस और विदाउट ट्रेनिंग आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पहली चीज़ हो गई। अब आरजे बनने के लिए तो चलिए ठीक है, आप स्टूडियो जाएंगे, ऑडिशन देंगे, ऑडिशन में मान लीजिए क्लियर हो गया तो आपने वहीं से शो शुरू कर दिया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपना बैग उठाइए, ऑफिस जाइए, काम कीजिए, लौट आइए। ये आरजे के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको किसी तरह के सेटअप की घर पे रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको घर पे थोड़े सेटअप की जरूरत है। इस टॉपिक को मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी। तो फिलहाल ये बात यहीं क्लोज करते हैं, अब आरजे की बात करते हैं। तो आरजे में आपने 4 चीजें तैयार कर ली, अपने उच्चारण, अपनी वॉइस, आपका स्टाइल और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो गया। ये 4 चीजें आपने कर ली। ठीक है, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपके वॉइस का उच्चारण अच्छे होना चाहिए, साउंड तो खैर सबका भगवान की तरफ से दिया हुआ है, तो उच्चारण अच्छे होने चाहिए, बोलचाल का स्टाइल अच्छा होना चाहिए और आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज पर। ये सारी चीजें आपने कर ली। ओके, अब दूसरी बात आती है कि ऑडिशन, आरजे के ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है। दोस्तों, आरजे का ऑडिशन
सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि दो तरह से होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है प्राइवेट। अगर आप आकाशवाणी की किसी भी स्टेशन पर जाकर ऑडिशन देना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप किस चैनल के लिए दे रहे हैं। जैसे कि युवाणी है, हालांकि युवाणी दिल्ली में एक चैनल था, लेकिन छोटे शहरों में चैनल नहीं है, शो है, तो वहाँ पे शो वाइज होता है। तो आप युवाणी का ऑडिशन देना चाहते हैं, आप महिला जगत का ऑडिशन देना चाहते हैं, आप अब दिल्ली की बात करते हैं, आप FM रेनबो का ऑडिशन देना चाहते हैं या गोल्ड का, या फिर आप बिग FM और रेड FM और रेडियो मिर्ची प्राइवेट वालों का देना चाहते हैं, तो ये दो अलग अलग चीज़ है। चलिए मान लीजिए कि आप प्राइवेट FM में ऑडिशन देने जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, वो आप रेफरेंस देंगे या फिर CV भेजेंगे। तो कैसे CV भेजेंगे, आप जाइए किसी भी रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन आप जाइए गूगल पर www.radiomirchi.com या .in जो भी होगा वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, रेडियो मिर्ची की या बिग FM की या रेडियो सिटी की। आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर करियर ऑप्शन एक आता है, करियर ऑप्शन में जाइए, CV आप वहाँ पर अपना भेज दीजिए, ठीक है, अपने वॉइस सैंपल्स भेज दीजिए, CV भेज दीजिए और बैठ जाइए। अगर कॉल आता है तो पक्का आपको बुलाएंगे, अगर आवाज़ अच्छी लगेगी, आपका CV अच्छा लगेगा तो बुलाया जाएगा, रिक्वायरमेंट होगी तो बुलाया जाएगा। मान लीजिए चलिए आपको बुला लिया, आप गए वहाँ, तो दोस्तों आपको वहाँ पर भी एक स्क्रिप्ट दी जाएगी। अब उस स्क्रिप्ट में आपको जो भी दिया हो उनके शो के हिसाब से वो आपको वहाँ बोलना पड़ेगा, रिकॉर्ड कराना पड़ेगा। स्टूडियो में ले जाएंगे, एक तरफ आप खड़े होंगे स्टूडियो में, दूसरी तरफ रिकॉर्ड हो रहा होगा, आप रिकॉर्ड करवाइए और आप छोड़ दीजिए। बाहर आएंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि ठीक है, हमने आपका रिकॉर्डिंग कर लिया है एंड वी विल लेट यू नो, यानी हम आपको बता देंगे। और प्राइवेट FM का यही ऑडिशन का तरीका है, सिंगल बुला लेते हैं, ऑडिशन रिकॉर्ड कराते हैं और आपको भेज देते हैं। हाँ, पता नहीं किसको बुलाते हैं, मैंने तो आज तक ऐसा एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो मैं इसके आगे नहीं बता पाऊंगी कि वो बुलाते भी हैं या नहीं बुलाते हैं। फिलहाल यहाँ तक का प्रोसीजर प्राइवेट FM का होता है, बट हाँ ये ज़रूर मुझे पता है कि एंटरटेन नहीं करते थे आसानी से, और क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा आजकल जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी रेडियो की तरफ चले गए हैं, तो प्राइवेट FM में ज़्यादातर नामी गिरामी हस्तियों को ही मौका मिलता है, अब आम आदमी को नहीं मिलता। चलिए ये बात यही होती है क्लोज। अब बात करते हैं आकाशवाणी चैनल की। आकाशवाणी के दिल्ली में 2-3 चैनल है, जैसे कि रेनबो है, FM गोल्ड है और DTH बंद हो गया है, अब YouTube करके एक शुरू हो गया है। तो इनके ऑडिशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनके ऑडिशंस बिल्कुल फेयर होते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाता है ऑडिशन का, आप उस फॉर्म को फिल करते हैं, उसमें आप अपना एक ड्राफ्ट लगाते हैं, उसको भेज देते हैं। फिर वहाँ से जब डेट निकलती है तो सभी को, जितने फॉर्म भरे गए होंगे, चाहे 300 चाहे 400, हर फॉर्म वाले को एक सूचना भेजी जाती है डाक से कि आपका ऑडिशन फला डेट में है, और 3 या 4 दिन का ऑडिशन का डेट होता है। उन डेट्स में आपको बुलाया जाता है। आप वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, आपको एक पर्चा दिया जाता है। पर्चा मतलब एक ऑडिशन का एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर में शो वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ ये आती है, चाहे आप रेडियो मिर्ची, बिग FM, रेडियो सिटी या FM गोल्ड या रेनबो के ऑडिशंस के लिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जिस चैनल के लिए जा रहे हैं आपने उस चैनल को पहले सुना हो। अगर आपने नहीं सुना है तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर वो ये सबसे पहले पूछते हैं कि आप क्या हमारा रेडियो सुनते हैं, कौन सा शो बहुत अच्छा लगता है, किस शो का फॉर्मेट क्या है। आपको ये तभी बता पाएंगे आप जब तक तो सुनते होंगे। तो अगर आप रेडियो में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनने की आदत डालिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अभी ऑनलाइन में इंडिया में तरक्की क्यों नहीं हुई है, इसीलिए नहीं हुई है, लोग अपने लिंक्स डाल देते हैं, सुनिए, हमारे नहीं सुनते। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे करते हैं जो वीडियो ही नहीं देखते और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो भाई हम हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में नहीं दे सकते, फोन पर नहीं दे सकते। वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, 3 बार देखिए, समझिए, फिर आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए अगर तब भी समझ में ना आए तो। सुनना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चैनल पर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसे सुनिए ऑडिशन में, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे, पहली चीज़। फिर जो सवाल आएंगे वो उन्हीं प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल आएंगे, 4 या 5, ठीक है, जिसमें एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी आपको, शो बेस्ड जो भी शो चलते होंगे उनके 3 शो के नाम होंगे, उन शो के आधार पर आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी, उन्हीं के शोज बनाने होंगे।
कुछ पुराने सिंगर्स के, राइटर्स के गाने के लिए पूछा जाएगा उसमें। फिर एक गद्य पद्य, मतलब कविता और एक गद्य और एक पद्य दोनों दिए जाएंगे। कविता आप कैसे पढ़ते हैं, आपकी को नरेशन अगर दे दिया जाए तो नरेशन आप कैसे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए उर्दू के शब्द आपको दे देते हैं तो आप उर्दू के शब्द कैसे पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश के शब्द कठिन कठिन डाल देते हैं उसमें, ये आप कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली रेडियो आकाशवाणी के जितने भी चैनल हैं, उच्चारण सबसे महत्वपूर्ण है उधर, आज भी सबसे अच्छे से पढ़ा जाता है, बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी और ये तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। अब जैसे सबसे कठिन वर्ड ये आता ही आता था कि कुर्तुलून हैदर सिद्दीकी, इजाज़त, इज्जत, एतराज़, इस तरह के कठिन सवाल जो मतलब शब्द है वो आते ही आते हैं। इंग्लिश में भी बहुत कठिन कठिन वर्ड्स आते हैं लिखे हुए, आपको प्रॉपर उन्हें पढ़ना होता है, वो आपसे पढ़वाएंगे ही पढ़वाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक लाइव शो की थीम दे देंगे कि भाई आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं और स्टूडियो वहाँ खड़े हुए हैं स्टेडियम में, अब लाइव कमेंट्री कीजिए। या फिर आप प्रगति मैदान में खड़े हैं, वहाँ पर मेला चल रहा है, उसकी लाइव कमेंट्री कीजिए। तो ये सारे सवाल रेडियो के ऑडिशन में पूछे जाते हैं आकाशवाणी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे इस नए वीडियो पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि आरजे के ऑडिशन में क्या क्या पूछा जाता है और एक आरजे बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू ऑल।